आपको सिखाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.19। बच्चों ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में कहाँ से है ये सवाल, ये है दैट इज़ लेंसेज से। ठीक है, तो लेंस फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और थोड़ा सा कॉमन कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यानी जनरल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का डिस्टेंस वो दे रखा है दैट इज 90 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 90 सेंटीमीटर। लेट करो कि मैंने सबसे पहले बना देना है, एज यू नो कि सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ प्रिंसिपल एक्सेस। तो मैंने सबसे पहले ड्रॉ कर दिया है प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सेस पर ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है कुछ यहाँ पर, ये रहा ऑब्जेक्ट जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ किससे? ओ से। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से एक स्क्रीन रखी गई है, स्क्रीन मैं बना दे रहा हूं यहां पर। ये कोई स्क्रीन है, ठीक है, जिस पर मुझे क्या मिल रहा है? इमेज मिल रहा है। दिस इज स्क्रीन। जिस पर मुझे क्या मिलेगा? दैट इज, ये है स्क्रीन, इमेज मिलेगा। बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग ना जब भी रियल इमेज बनाते हैं, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जब भी रियल इमेज बनता है तो हम उसको क्या करते हैं, किसी भी स्क्रीन पर प्रेजेंट कर पाते हैं, स्क्रीन प्लेस कर पाते हैं, तो स्क्रीन पर मुझे दिखाई देता है। बल्कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम उसको स्क्रीन पर प्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज हम लोग सिंपली ये पढ़ा था हम लोगों ने, इट इज़ एन ओनली एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये क्या है? ऑप्टिकल अपीयरेंस है। कब ऐसा होता है? व्हेन टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन मीटिंग एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। व्हेनेवर appears to meet at a point, then it formed virtual image, and when it really meet at a point forms real image। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस कौन सा बात किया जा रहा है? लेंस बात किया जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन सा इमेज बनाता है? रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे। देखो ये डिस्टेंस यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज, लेट करो कि इमेज कहीं पर बनेगा इस स्क्रीन पर, ये रहा आई, ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 90 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक और चीज कहा जा रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज तो बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस से क्या बनाना है? इमेज। और जो भी लेंस रखना है ना, उसकी दो पोजीशंस पर इमेज वहीं पर बन रही है। यानी हम क्या कर सके करें, एक बार लेंस को यहां पर रखे तब भी इमेज वहां पर बने, अगर थोड़ा आगे कर दे तब भी यहीं पर बने। ठीक, दोनों केसेस में। तो लेट करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से पहली पोजीशन ऑफ लेंस है दैट इज, वो मैंने लेंस बना दिया है, ये रहा, और ये कितनी डिस्टेंस पर है? इस ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस पर है ये। लेट कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में और आपको क्या गिवन है? गिवन ये है कि ये वाले लेंस से और जो दूसरी पोजीशन ऑफ लेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है। तो लेट करो कि दूसरा पोजीशन यहां पर है, मैं इसके बीच में ही बना रहा हूं कहीं पर, तो आपको ये बात ध्यान देना है। ठीक, दूसरी पोजीशन, इनके बीच का डिस्टेंस जो दिया है इन दोनों लेंसेज के बीच का, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलो बच्चों अब ध्यान से और समझते हैं। हम लोगों ने जितने भी इमेज फॉर्मेशंस पढ़े हैं ना, तो इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीख रखा है। क्या क्या सीख रखा है? जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, लेट करो कि मैं बना रहा हूं यहाँ पे छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज दिस इज लेंस। अब लेंस बनाने के बाद ये हम लोग ड्रॉ करते थे ऑप्टिक सेंटर, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते थे F1 दैट इज 2F1, यहाँ पर ड्रॉ करते थे F2, ये रहा 2F2। ठीक है, जब भी हम लोग कहाँ पे रखते थे, जैसे ऑब्जेक्ट को रख दे सेंटर ऑफ कर्वेचर, या जिसको हम लोग 2F1 बोले, 2F1 के पीछे रखते थे, तो हमारा इमेज कहाँ पर बनता था? इमेज हमारा बनता था इन दोनों के बीच में। ठीक है, कहाँ पर बनता था? इन दोनों के बीच में कहीं पर बनता था कुछ। और अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रख दें,
तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो हमारा इमेज कहाँ पर बनता था, कुछ इससे पीछे। ठीक है, मतलब मेरा ये कहना है बस कि देखो यहाँ पर ना बस जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम लेंस को आगे पीछे कर रहे हैं 2 पोजीशंस पर, तो जब ये हमारा ये वाला डिस्टेंस x होगा तो उस कंडीशन पे हमारा कोई भी इमेज तो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जब हम फिर से अगर उसको स्विच करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लेंस से ये वाली डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो x के बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो इमेज की पोजीशन वही रहेगी, अदरवाइज ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ठीक, बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मैं इसको रब करता हूं यहां से, बस फटाफट डाटा लिखेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिस वन बी द x, दिस इज 20 एंड दिस इज x, तो आप ये देख रहे हो यहाँ से दैट इज 20 प्लस x मिलकर 2x दैट इज इक्वल टू 90 के बराबर है। ठीक है, सेंटीमीटर में है सारे के सारे। अगर मैं यहाँ से x को सेट कर दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज ये है 90 माइनस कितना 20 एंड व्हाट यू गेट दैट इज 70 एंड फिर यहाँ से आपके पास ये हो गया 2x, x इक्वल टू आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, अगर लेट करो मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मुझे निकालना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक, अब अगर मैं यहां से एक चीज ऑब्जर्व करूं, क्या ऑब्जर्व करूं, लेट करो कि ये डिस्टेंस मैं रख देता हूं 35 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं u से। तो u इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, और अगर मैं इस वाले लेंस को कंसीडर कर रहा हूं, क्या कौन से लेंस को कंसीडर कर रहा हूं, इस वाले लेंस को कंसीडर कर रहा हूं। ये वाला डिस्टेंस कितना है 35 सेंटीमीटर। देखो हम लोग साइन कन्वेंशन अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, जो भी लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं ना, तो उसको हम लोग लेते हैं दैट इज निगेटिव के साथ, दैट इज -35 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास u। अब इसी तरीके से सेट कर लेते हैं v को। अब u कितना हो गया, दैट इज 35, तो v कितना बचेगा, तो 90 है टोटल, 90 में से 35 माइनस कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग कर देते हैं दैट इज 90 माइनस 35, व्हाट यू गेट, दैट इज आपको मिल जाएगा यहाँ से 55। ये आपको मिल जाएगा क्या, दैट इज v एंड v देखो लाइट रे की डायरेक्शन में ही मेजरमेंट करेंगे, तो इसको लिखेंगे दैट इज +55 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v और -1/u। ठीक है, बस ये इतना छोटा सा काम रहेगा आपके पास। फटाफट रखते हैं वैल्यू, 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना रखना है 1/55 और माइनस कर देते हैं, माइनस एंड माइनस प्लस, दैट इज 1/35। ठीक, दोनों को सॉल्व करना रहेगा तो आराम से हम लोग ले सकते हैं 1/f, एलसीएम आ जाएगा 385, दैट इज दिस इज 7, दिस इज 11। बच्चों इनको सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 11 + 7 दैट इज 18/385। तो आपके पास f आ जाएगा 385 डिवाइडेड बाई 18 एंड व्हाट यू गेट 21.4 सेंटीमीटर। द आंसर इज 21.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा या फिर कुछ कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप ज़रूर से पूछ लेंगे।